Hello everyone, welcome back to the channel. So in this video, we are going to discuss the water demand and quality of the water. So these are very important questions. ठीक है ना, आप यहाँ से चेक करोगे how much you can score out of 40. तो 40 में से कितना स्कोर कर पाओगे you can check. बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है. You won't find these type of questions. ठीक है, थोड़ा आस्क इनमें डिफरेंस है, ठीक है ना, यानी डिफरेंटली आस्क किया गया है. You can mark. तो इसमें मुझे लगता है 20 क्वेश्चंस आप आसान से मार्क कर सकते हो एंड इन द कमिंग अप 20 क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी फील हो सकता है, राइट? सो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक दिस सेशन एंड अपार्ट फ्रॉम द लाइक प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो यू हैव टू शेयर दिस सेशन सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम विल स्टार्ट आवर सेशन. हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे पीएच एंड पीओएच ऑफ फ्रेशली डिस्टिल्ड वाटर. अब ठीक है ना, सो आपके लिए यहाँ टाइमर भी प्रोवाइड किया गया है बट 1 मिनट आपके लिए टाइम नहीं होगा, ठीक है? सो किस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट टाइम होगा यू कैन सी. देखो फ्रेशली डिस्टिल्ड वाटर है सर, दिस इज न्यूट्रल वाटर, राइट? दिस इज न्यूट्रल वाटर. तो इसमें आपको पीएच एंड पीओएच का ऑर्डर पूछा है, पीओएच एंड इनका रेशो पूछा है. सो न्यूट्रल वाटर के लिए पीएच 7 होता है एंड पीओएच भी क्या होगा सर? पीओएच विल बी आल्सो 7, राइट? तो क्या बोल सकते हैं? इसका आंसर डी बोल सकते हैं, राइट? इसका आंसर आप डी बोल सकते हैं. द रेशियो बिटवीन द टू इज 1 एंड यू कैन से दैट 1 इज द आंसर. नेक्स्ट. हाँ, सो 10 सेकंड्स इसके लिए सफिशिएंट है. एल्कलिनिटी इन द वाटर इज एक्सप्रेस्ड एज मिलीग्राम्स पर लीटर इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट टू. तो किसके इक्विवेलेंट में हम एल्कलिनिटी को निकालते हैं? वी हैव द टू टाइप्स ऑफ एल्कलिनिटी. वन इज द कार्बोनेट बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी एंड हाइड्रोक्सिल एल्कलिनिटी इज देयर. So by which we can calculate this alkalinity. तो इस एल्कलिनिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का स्केल होता है, ठीक है, जिसमें हम लिखते हैं एल्कलिनिटी इज इक्वल टू, हम लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ आयन, जो भी आयन रहेगा उसका कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ व्हाट? वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 डिवाइड में क्या लिखते हैं? डिवाइड में लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ व्हाट? इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन, यही लिखते हैं. सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इज हाउ मच? दैट इज 50. यू कैन फाइंड आउट. तो इसका आंसर जो है दैट इज बी, ठीक है? रैपिड फायर खेलेंगे आप. तो लार्जेस्ट इज ए सूटेबल मेथड ऑफ फोरकास्टिंग पॉपुलेशन, ए या बी? ए या बी? सो ए और बी बोलो, ए और बी. रैपिड फायर खेलेंगे, ए और बी. Is that arithmetic increase method, geometrical increase method? What is the answer? So it is a large T, ठीक है? तो इसके लिए ए का आंसर आएगा. नेक्स्ट, ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर फॉर पब्लिक वाटर, पब्लिक सप्लाई वाटर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स कहाँ से आता है? रैपिड फायर खेलेंगे, सी और डी, स्ट्रीम और रिवर. सी और डी, स्ट्रीम और रिवर. बोलो स्ट्रीम और रिवर. तो रैपिड फायर खेलेंगे स्ट्रीम और रिवर. क्या बोल सकते हो सर? रिवर बोल सकते हैं, राइट? रिवर बोल सकते हैं. ऐसे ही खेलते हैं रैपिड फायर. एग्जैक्टली. अब यहाँ पर तो रैपिड फायर नहीं हो सकता है. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर. तो यहाँ स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? स्टेटमेंट नंबर 1 यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, एज पर द 10502010, राइट, द परमिसिबल लिमिट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स, दैट इज परमिसिबल लिमिट पूछा है. सो दैट इज 250. नो सर, फॉर कैल्शियम द परमिसिबल लिमिट इज 200, राइट? तो पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग होता है. नेक्स्ट स्टेटमेंट, as per the 105210 acceptable limit of iron in the drinking water. ड्रिंकिंग वाटर में, ठीक है ना, एक्सेप्टेबल लिमिट पूछा है. द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द आयरन इज 0.3 मिलीग्राम पर लीटर. On the basis of this data, we can say both the statements are false, right? We can say both the statements are incorrect, ठीक है? Both the statements are incorrect. We will go with the exact data because इनमें थोड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना? Next. So there is a question mentioned to you. You have to match the list. So please match out the list. ठीक है. सो यहाँ पे लिखा है द क्वेश्चन मेंशन टू यूज द ग्राउंड वाटर एंड वाटर क्वालिटी पैरामीटर क्या होगा? देखो ग्राउंड वाटर में क्या होता है, राइट? यू कैन गो, इसमें क्या जाएगा? देखो लो ऑर्गेनिक कंटेंट एंड हाई डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, राइट? लैक वाटर एट द बॉटम, क्या होता है लैक वाटर एट द बॉटम? ठीक है, लैक वाटर एट द बॉटम क्या हो सकता है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हार्डनेस बोल सकते हो, ठीक है, कैनाल वाटर, और यहाँ पे रिवर वाटर इन फ्लड प्लेन. सो ये आप लिख सकते हो इसका आंसर.
ठीक है। अगर ग्राउंड वाटर देखेंगे तो इसमें आपका लो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है एंड हाई डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट होता है, तो यहाँ पे आपका 3 जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, लैक वाटर एट द बॉटम क्या होता है? तो लैक वाटर एट द बॉटम लिख सकते हैं सर, इट इज हाईली टर्बिड एंड इसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, राइट? या इसमें लिख सकते हैं यस, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 4 जा सकता है, हियर वी कैन से 4 यहाँ पे आंसर है, ठीक है। और कैनाल वाटर क्या होगा? देखो कैनाल वाटर में यू नो दैट इट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड हार्डनेस वाटर होता है इसमें, ठीक है, तो सेकंड आएगा। इन द रिवर वाटर इन द फ्लड प्लेन, सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी लो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन कंटेंट, ठीक है, तो इसमें 1 जाएगा। कैन से 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो इसका आंसर बी जा सकता है। नेक्स्ट, सो यहाँ पे लिखा है एमपीएन के रिलेटेड, ठीक है, एमपीएन, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर इज द बैक्टीरियल डेंसिटी, राइट? सो इट इज व्हाट, इट इज द बैक्टीरियल डेंसिटी। So it is a which is most likely to be present in the water and used to report the amount of bacteria. Absolutely right है। To determine the MPN, confirmed or completed test is required. देखो पूरा टेस्ट किया जाता है, confirmed, completed और क्या किया जाता है बोलो, ठीक है ना, 3 टेस्ट होते हैं ना ये, ठीक है, these are 3 tests। तो एक तो completed है, दूसरा confirmative है एंड तीसरा क्या है इसमें, तीसरा कौन सा है बोलो, कैन यू टेल मी तीसरा कौन सा है? चलो आई विल टेल यू तीसरा कौन सा है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या किया जाता है बोलो, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं परमिसिबल लिमिट एमपीएन का नील होना चाहिए, राइट? तो ये नील होना चाहिए, ये तो आपको पता है, दिस इज नोन टू एवरीबॉडी, ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। देखो कंफर्मेंटरी टेस्ट करते हैं, कंप्लीटेड टेस्ट करते हैं, पहले इसमें क्या करते हैं, पहले इसमें प्रिजम्पटिव टेस्ट करते हैं, फर्स्ट वी आर गोइंग विद प्रिजम्पटिव टेस्ट, दैट इज नॉट मेंशन्ड हियर। सो यहाँ पे आपका परमिसिबल लिमिट नील है, ठीक है, तो बोथ ए एंड बी आर फॉल्स नहीं हो सकता है, बोथ सी एंड डी आर फॉल्स नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, अच्छा हाँ, एमपीएन वैल्यू शुड नॉट बी नील, क्या पूछा है देखो, एमपीएन वैल्यू डिटरमाइन कंफर्मेंटरी एंड कंप्लीट टेस्ट आर रिक्वायर्ड, बिल्कुल रिक्वायर्ड है, ठीक है। और यहाँ परमिसिबल लिमिट एमपीएन वैल्यू शुड नॉट बी नील, ये तो नील होना चाहिए, ये तो नील होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे ओनली सी स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ए तो ट्रू है ही। तो डिटरमाइन एमपीएन, ठीक है, एक तो कंफर्मेटिव और कंप्लीटेड दोनों रिक्वायर्ड है, साथ साथ में प्रिजम्पटिव भी रिक्वायर्ड है। इट इज नॉट सेइंग ओनली कंफर्मेटिव या कंप्लीटेड रिक्वायर्ड है, बट इट्स सेइंग दोनों रिक्वायर है, तो प्रिजम्पटिव भी इसमें आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट राइट है, तो राइट आंसर इसका सी जाएगा, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, सो एज पर 10500/200, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर में है यहाँ पे एक्सेप्टेबल लिमिट, एक्सेप्टेबल लिमिट और परमिसिबल लिमिट, परमिसिबल लिमिट इज टेकन इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स, राइट? तो यहाँ एक्सेप्टेबल लिमिट कलर का क्या पूछा है, इन द यूनिट्स ऑफ हेजन, सो यू शुड नो दैट 5 to 15 इज द, ठीक है, लिमिट ऑफ द वाटर इन टर्म्स ऑफ हेजन यूनिट, राइट, हेजन यूनिट। तो 5 इसका एक्सेप्टेबल लिमिट बन जाएगा, 15 इसका परमिसिबल लिमिट बन जाएगा, राइट? सो 5 इज द आंसर, एक्सेप्टेबल लिमिट बोलना है एग्जैक्टली। नेक्स्ट, यहाँ पे पूछा है पॉपुलेशन, देखो population of a city in the year 2000 was 82300. If average percent increase in the population per decade is 35%, right? The population of the city in 2020, right, after 2 decades, that means here n is 2 decades, right, 2 decades. So यहाँ पे आप लिख सकते हो जो population p आएगा, the population p after the 2 decades, right, that will be equal to present population, right, into में geometrical increase method है ना, so 1 plus r by 100 whole power what, whole power number of decades n. So you can put down the values. So population, present population क्या है सर, 82300 multiply by 1 plus rate of increase क्या है 35 divided by 100, whole power में what, whole power में 2 आएगा, you can calculate। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे you will find out population is 2020, that will be equal to approximately 15, ठीक है, 154 times 0, तो ये इसका पॉपुलेशन निकल के आएगा, सी इज द आंसर। नेक्स्ट, which of the following are identify correct statement, read the following statement and identify the correct statement। तो पहला स्टेटमेंट नंबर 1, तो स्टेटमेंट नंबर ए क्या लिखा है, चलिए
यहाँ पे लिखा है Jackson's turbidimeter is the laboratory method absolutely and is used to check the turbidity of drinking water. हाँ सर, कोई सा भी शक नहीं है इसमें. Alkalinity in water is caused by CO3, that is called as bicarbonate alkalinity. Sir, CO3 2 negative, this is called carbonate alkalinity. This is called as carbonate alkalinity. अगर HCO3 negative होगा, that is called as bicarbonate alkalinity. Statement number 2 is false. So A is correct, B is incorrect. A is the answer. Next. Which of the following forecasting method of population is also known as uniform method? यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड किसका नाम है? बोलो 10 सेकंड से. रैपिड फायर खेलेंगे ARC. बोलो ARC बोलो. A या C? ARC बोलो. क्या आएगा? अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड या ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड? सर इट इज व्हाट? इट इज ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड. नेक्स्ट. परमानेंट हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड. ठीक है, यहाँ पे खेलेंगे रैपिड फायर. तो रैपिड फायर में आपको बोलूंगा CRD बोलो. CRD बॉइलिंग या डीमिनरलाइजेशन. CRD बोलो. सर बॉइलिंग से परमानेंट हार्डनेस रिमूव नहीं हो सकता, ओनली टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो सकता है. नेक्स्ट. सो यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ वाटर पूछा है. सो अगर हम देखेंगे सरफेस वाटर कैन बी यूज्ड एज अ ड्रिंकिंग वाटर सोर्स विदाउट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट बट आफ्टर डिसइंफेक्शन. तो किस कैटेगरी में आप इसको डालोगे? ठीक है. सो वी हैव द 4 कैटेगरीज ऑफ वाटर. रिमेंबर दिस, वी हैव द 4 कैटेगरीज ऑफ वाटर. तो यहाँ पे कैटेगरी A, कैटेगरी B एंड कैटेगरी C है. तो यहाँ पे बोलो अब ARD कैटेगरी है. बोलो कौन सा कैटेगरी है? ARD कैटेगरी है. बोलो कौन सा? सरफेस वाटर में कैटेगरी A आता है. सो आई विल मेंशन दिस. A कैटेगरी डिफाइन्स वाटर बॉडीज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. तो ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज होता है. दिस इज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस, याद रखना. तो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सरफेस वाटर हम यूज करेंगे. ठीक है. सो कैटेगरी B में आउटडोर बाथिंग के लिए. दिस इज यूज्ड फॉर आउटडोर बाथिंग, राइट? आउटडोर बाथिंग के लिए. एंड यहाँ पे कैटेगरी C कौन सा होगा? व्हाट विल द कैटेगरी C? दिस कैटेगरी इज फॉर द ड्रिंकिंग वाटर वेयर कन्वेंशनल ट्रीटमेंट लाइक फिल्ट्रेशन इज नीडेड. तो ये भी ड्रिंकिंग वाटर है बट इसमें ट्रीटमेंट भी यूनिट्स है. ट्रीटमेंट भी आएगा जैसे फिल्ट्रेशन आएगा. ठीक है. और यहाँ पे दिस इज द कैटेगरी C एंड कैटेगरी D किसके लिए है? दिस इज द वाइल्ड लाइफ एंड फिशरी. ठीक है, वाइल्ड लाइफ एंड फिशरी के लिए. तो इसका आंसर D है. नेक्स्ट. So modern conventional turbometer which works on principle of scattering of light. तो कौन सा है इसमें? ठीक है, ARB बोलो. रैपिड फायर में ARB, स्पेक्ट्रोमीटर और नेफ्लोमीटर. सर नेफ्लोमीटर विल बी द आंसर. नेक्स्ट. So the following is not the coagulant. तो coagulant कौन सा नहीं है इसमें से? Not the coagulant used. सर सोडियम एल्यूमिनेट सुना है. ठीक है. पॉली इलेक्ट्रोलाइटिस सुना है, बिल्कुल. ठीक है, जिसमें आयरन, ठीक है, आयरन आता है शायद. हाँ. तो यहाँ पे एल्युमिनियम सल्फेट, तो ये तो फेमस है, एलम, राइट? तो यहाँ फिनॉल थैलिक जो है, दिस इज नॉट दी व्हाट, दिस इज नॉट यूज्ड फॉर दी वाटर ट्रीटमेंट, राइट? कॉगलेंट, दिस इज नॉट यूज्ड फॉर दी वाटर कॉगलेंट. सो इसका आंसर जो है, ठीक है ना, इसका आंसर ये है. फिनॉल पैथेलिन इज द आंसर. नेक्स्ट. So acceptable limit again. So there are 2 limits, acceptable limit and permissible limit. Permissible limit means होता है cause of rejection या limit in absence of alternate source. चलो ARC खेलेंगे. ARC बोलो. ARC रैपिड फायर में खेलेंगे. ARC बोलो क्या आएगा? ARC बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से. ARC. So the right answer will be what? Right answer, it is acceptable limit. So 500 to 2000. 2000 becomes permissible limit and this becomes acceptable limit. So right answer is what? Right answer is C. ठीक है, right answer इसका क्या है? The right answer goes as C. ठीक है. चलें next question आपके लिए. We have the next question for you. Which of the following represents stronger acid? As you know, चले. So CRD बोलो. CRD खेलेंगे. तो stronger acid CRD बोलो कौन सा आएगा? सर स्ट्रॉन्गर एसिड में pH सबसे कम होगा. pH विल बी सबसे कम, दैट मींस D. नेक्स्ट. ठीक है. हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट? तो इसके लिए टाइम रिक्वायरमेंट है. देखो, एवरेज एनुअल डेली कंजप्शन इज 400. देखो 483 times 0 meter cube of water. सर दिस इज एवरेज डेली कंजप्शन ऑफ वाटर, राइट? Average daily consumption of water. What will be the maximum hourly demand? आपको hourly demand बोलना है, right?
यू हैव टू मेंशन आरली डिमांड, यू हैव टू मेंशन आरली डिमांड। सो अगर हम निकालेंगे मैक्सिमम आरली डिमांड इज 1.5 टाइम्स, देखो इट इज 1.5 टाइम्स, ठीक है, मैक्सिमम डेली सॉरी एवरेज डेली डिमांड, ठीक है। अगर हम निकालेंगे इफ वी आर गोइंग टू मैक्सिमम आरली डिमांड, सर दिस इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स एवरेज डेली डिमांड, दैट इज डिनोटेड एज x. So I'll write down 1.5 multiply by x. X value is 4800, ठीक है ना, 4800. So this answer is meter cube. Sir, we need the answer in, ठीक है, cumac per hour. So I'll divide this by 24. I'll divide this by 24. You will find out now, right? You will find out now. तो क्या आएगा इसका आंसर? What should be the right answer? क्या आ सकता है इसका आंसर? राइट आंसर क्या आ सकता है इसका? राइट आंसर क्या आ सकता है? 1.5 into 48 3 times 0, right, divided by 24, right? So क्या आ सकता है इसका आंसर? आई थिंक यहाँ पे मैंने गलत लिखा. सो मैक्सिमम आर्ली डिमांड इज 2.7 टाइम्स, सॉरी 2.7 टाइम्स लिखा है, 2.7 टाइम्स, ठीक है, 2.7 सॉरी, ठीक है, 2.7 टाइम्स 48 3 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाय करेंगे इसमें 24. सो विल फाइंड आउट इसका आंसर जो है दैट कम्स आउट टू बी 5400 मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है, क्यूमैक पर आवर. दिस इज क्यूमैक पर आवर. सो सी इज द आंसर. नेक्स्ट, the following impurity cause decolorization of skin and eyes. Skin and eyes. चले रैपिड फायर बी आर सी बोलो, बी आर सी, बी आर सी बोलो, बोलो. क्रोमियम सिल्वर, क्रोमियम सिल्वर, decolorization of skin and eyes. Decolorization is caused by the silver. Remember, it is caused by the silver. Next, अब यहाँ पे वर्सिनेट मेथड है, ठीक है, वर्सिनेट मेथड है, दैट इज हार्डनेस टेस्ट, जिसका दूसरा नाम है ये वर्सिनेट मेथड. इसमें ईडीटीए यूज होता है, ठीक है, यूजिंग ई क्रोम एज द इंडिकेटर, राइट. तो इसमें टाइट्रेशन के बाद, देखो टाइट्रेशन करने के बाद जो कलर ऑफ द सॉल्यूशन है दैट चेंजेस फ्रॉम व्हाट. चले ए और बी खेलेंगे, ठीक है, वाइन टू रेड, ब्लू टू सी, सी ग्रीन, ब्लू टू सी ग्रीन. बोलो क्या बोलो, बोलो बोलो, ठीक है ना सर. टाइट्रेशन चेंजेस द कलर फ्रॉम रेड टू वाइन रेड टू ब्लू, वाइन रेड टू ब्लू, राइट. सो यहाँ पे आंसर इसका क्या है? ए है, ठीक है. और जो सोल्यूशन आप ऑब्टेन करोगे, पहले आप रेड सोल्यूशन ऑब्टेन करोगे, आफ्टर द टाइट्रेशन इट चेंजेस. रिमेंबर. नेक्स्ट, हाँ, अगेन ए गुड क्वेश्चन. सर एज पर द सेंसस, ठीक है, रिकॉर्ड पॉपुलेशन वाइज 2 lakhs, ठीक है. तो पॉपुलेशन वाइज 2 lakhs, 2.1 lakhs, 2.3 lakhs इन द ईयर गिवन. तो यहाँ पे लिखता हूँ 81 में आपका पॉपुलेशन 2 lakhs था, ठीक है. तो आफ्टर कहाँ गया, हाँ 91 में पॉपुलेशन आपका कितना गया है, 2.1 lakhs. और 2001 में आपका पॉपुलेशन कितना गया, ठीक है, कितना गया, 2.3 lakhs. यू हैव टू फाइंड आउट यूजिंग अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड पॉपुलेशन इज 2010 आपको फाइंड आउट करना है. देख लीजिए सर, सबसे पहले इंक्रीज कितना हुआ, देखो इट इज 2.1 माइनस, सो 0.1 lakhs इंक्रीज हुआ है. सो 0.2 टू 0.3, सॉरी 0.3 टू 0.1, सर 0.2 lakhs इंक्रीज हुआ है. तो एवरेज इंक्रीज कितना हुआ है, द एवरेज इंक्रीज विल बी 0.1 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 2, राइट. सो 0.3 by 2, so that comes out to be 0.15 lakhs इंक्रीज हुआ है, राइट. तो आप लिख सकते हो पॉपुलेशन इन 2020, आई थिंक 2011 में आएगा. प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है, प्रेजेंट पॉपुलेशन 2.3 lakhs है, ठीक है, प्लस में आएगा एवरेज इंक्रीज 0.15, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितने डिकेड्स के बाद, देखो 2001 एंड 2011, दैट मींस 1 डिकेड के बाद. सो इट इज 2.3 प्लस 0.15, दैट कम्स आउट टू बी आई थिंक 2.45 lakhs, राइट. तो राइट आंसर इसका डी जा सकता है, ठीक है. चलो चलो चलो, एलम का डोजेज रिक्वायरमेंट है 50 मिलीग्राम पर लीटर, राइट. देन द एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑफ एलम रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर 10 मिलियन लीटर ऑफ वाटर. तो आपके पास में वाटर अवेलेबल है 10 मिलियन लीटर्स, राइट, पर डे. और आपका जो एलम का डोज है दैट इज रिक्वायर्ड एज व्हाट, दैट इज 5 मिलीग्राम पर लीटर, 5 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है. तो अगर आप इसको माइंड से भी कर सकते हो, 1 लीटर कितना खाता है, 5 मिलीग्राम, 2 लीटर सॉरी 15 मिलीग्राम, 2 लीटर कितना खाएगा, 30 मिलीग्राम, 3 लीटर कितना खाएगा, ठीक है, 15 इंटू 3, 4 लीटर कितना खाएगा, 15 इंटू 4. इसी तरह से आपके पास टोटल लीटर से 10 इंटू,
ठीक है, 10 मिलियन लीटर्स आपके पास है, तो टोटल एलएम कितना रिक्वायर है सर? टोटल एलएम विल बी इक्वल टू, देखो 10 इंटू 10 टू द पावर 6 लीटर्स आपके पास है, मिलियन लिखा 6, मल्टीप्लाई बाय लिखूंगा, देखो मल्टीप्लाई बाय लिखूंगा 15 मिलीग्राम पर लीटर, 15 मिलीग्राम पर लीटर, ये भी लीटर है ना, तो लीटर एंड लीटर गया, तो यहां से आप देखो मिलियन टन्स में निकालना है, सो यू विल फाइंड आउट, यहाँ पे 10 टू द पावर 6 को हम मिलियन ही लिखेंगे, तो इट इज 10 इंटू 15, राइट, मिली, ठीक है, मिलीग्राम मिलियन, मिलीग्राम मिलियन। अब ये जो मिलीग्राम है इसको आप टन्स में कन्वर्ट करो, कैन यू कन्वर्ट इन टन्स? चलिए इसको मैं डिवाइड करूंगा 10 टू द पावर 6 से, तो ये केजी में बन गया, दिस टर्न आउट टू बी इन केजी, बिकॉज आपका 1 केजी जो होता है दैट इज 10 टू द पावर 6 मिलीग्राम, राइट, 10 टू द पावर 6 मिलीग्राम। चलिए फाइंड आउट कीजिए, सो आई विल फाइंड आउट हियर, तो यहाँ 10 इंटू 15, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 6, ये आ गया किसमें? ये आ गया केजी मिलियन में, ठीक है, केजी मिलियन में। अब आप जानते हो, ठीक है, 10 टू द पावर 3, ठीक है ना, केजी कितना होता है? 1 टन होता है, 1 टन, एग्जैक्टली 1 टन होता है, तो आई विल डिवाइड दिस बाय 10 टू द पावर, आई विल डिवाइड दिस बाय 10 टू द पावर 3, ठीक है, 10 टू द पावर 3, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द टन्स, हाँ, मिलियन टन्स। मुझे लगता है इसमें जो आंसर है, देखो मुझे लगता है मिलियन टन्स में आंसर नहीं चाहिए, यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर इन टन्स, ठीक है, मिलियन टन्स में आंसर नहीं चाहिए, तो ये मिलियन को हटा देता हूं, सो यहां से आपका आंसर 150 बाय 10 टू द पावर 3, तो यहां से आपका आंसर आ सकता है 0.150, ठीक है, टन्स, 0.150, सो इसका आंसर बी है, ठीक है, यहाँ पे टन्स पूछा होगा, ठीक है, टन्स पूछा होगा, एग्जैक्टली, तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, सो प्रोडक्ट ऑफ H पॉजिटिव एंड OH पॉजिटिव, ठीक है, बचपन में पढ़ाई किया है H पॉजिटिव, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय OH नेगेटिव, इसका प्रोडक्ट कितना रहता है? द प्रोडक्ट कम्स आउट टू बी हाउ मच? चले बी और सी, बी और सी, बी और सी बोलो, इट इज 10 टू द पावर -14, 10 टू द पावर -14, तो इसका मतलब है बी आंसर है। नेक्स्ट, which of the following is considered best forecasting for newer younger city, newer younger city, सी और डी खेलेंगे, सी और डी बोलो, सी और डी कौन सा आएगा? तो इसमें कौन सा आ सकता है? अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड या ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड? सो यंगर है, ठीक है, इट इज व्हाट, इट इज यंगर सिटी है ना, तो इसमें आएगा ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। नेक्स्ट, तो यहाँ पे इफेक्टिव साइज स्लो सैंड फिल्टर में पूछा है, तो दो फिल्टर है, रैपिड सैंड फिल्टर है, ठीक है, और स्लो सैंड फिल्टर है, तो रैपिड सैंड फिल्टर में एफिशिएंसी लेस निकल के आती है और यहाँ एफिशिएंसी ज्यादा निकल के आती है। अब ये सब क्यों हो रहा है, देखो यहाँ मैं आपके साथ खेलूंगा जल्दी जल्दी से, ठीक है, इफेक्टिव साइज इन केस ऑफ सैंड, ठीक है, इन स्लो सैंड फिल्टर्स, सो यहाँ पे ए और बी खेलेंगे, बोलो जल्दी से, ए और बी। तो स्लो सैंड फिल्टर में 0.2 mm से लेकर 0.35 mm तक होता है, और जो आपका रैपिड सैंड फिल्टर होता है 0.35 से 0.5 mm तक होता है, सो यू कैन से इसका आंसर ए है। नेक्स्ट, हाँ जी, तो पोर्टेबल वाटर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द टर्बिड वाटर, अगर आप करोगे चेक, ठीक है, इफ यू चेक द ऑप्शन, सीक्वेंस आपको बोलना है, टर्बिड वाटर सरफेस, कोगुलेशन करोगे, फॉलिकुलेशन करोगे, सेडिमेंटेशन करोगे, फिर लास्ट में फिल्ट्रेशन करोगे, डिसइंफेक्शन करोगे और स्टोरेज करोगे, एग्जैक्टली सर यही तो करना है। अब दूसरा देखेंगे, टर्बिड सरफेस वाटर डिसइंफेक्शन पहले ही करेंगे, ठीक है, फॉलिकुलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, कोगुलेशन, क्या पूछा है, रॉन्ग पूछा है, टर्बिडिटी, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, डिसइंफेक्शन, फॉलिकुलेशन, कोगुलेशन, क्या पूछा है, टर्बिडिटी सरफेस वाटर, सेडिमेंटेशन, फॉलिकुलेशन, कोगुलेशन, डिसइंफेक्शन, फिल्ट्रेशन, स्टोरेज एंड सप्लाई, रॉन्ग स्टेटमेंट है। चले चले चले, पब्लिक सप्लाई वाटर के साथ कौन कौन सा यहाँ पे, ठीक है ना, चलो रैपिड फायर खेलेंगे, ठीक है, सी और डी, सी और डी बोलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर रिलेटेड टू कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाई। पब्लिक वाटर सप्लाई में क्या क्या आता है? इनटेक्स तो आएगा ही, एग्जैक्टली, वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स तो आएगा ही, सर्विस रिजर्वायर भी, ठीक है, कंट्रोल वैल्यूज भी, हाइड्रेंट भी, ठीक है, सो ऑल ऑफ द अबव इज द मेंशन्ड राइट आंसर। हाँ, अब यहाँ पे इन ठीक है, अल्टरनेट सोर्स हो गया, परमिसिबल लिमिट, राइट, अल्टरनेट सोर्स हो गया, परमिसिबल लिमिट, देयर आर टू लिमिट्स, एक्सेप्टेबल लिमिट एंड परमिसिबल लिमिट। परमिसिबल लिमिट इज कॉज ऑफ रिजेक्शन एंड आल्सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, इसको हम क्या बोलेंगे,
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द, ठीक है ना, परमिसिबल लिमिट, या कॉज ऑफ रिजेक्शन, या एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स। तो इसमें क्लोरीन का, ठीक है, लिमिट पूछा है, दैट कम्स आउट टू बी ए, राइट। नेक्स्ट, ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ शेप इज इनकरेक्ट। प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का कौन कौन सा शेप होता है, ठीक है, ऊपर बॉटम टैंक विथ, चलो मैं रैपिड फायर खेलूंगा, सी एंड डी बोलो, सी एंड डी बोलो जल्दी से, सो सी एंड डी बोलो जल्दी से, मार्क डाउन द सी और डी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में ऊपर बॉटम टैंक विथ वर्टिकल फ्लो, एग्जैक्टली देखा है, मेंशन किया गया है। सर्कुलर टैंक विथ स्पाइरल फ्लो, एग्जैक्टली सर। रेक्टेंगुलर टैंक विथ हॉरिजॉन्टल फ्लो, एग्जैक्टली। ट्रायंगुलर टैंक कभी नहीं देखा विथ रेडियल फ्लो, दिस हैज नॉट बीन मेंशन्ड, राइट। हाँ, तो यहाँ पे आपके साथ खेलूंगा ए और बी, ए और बी, ए और बी, जल्दी से। द फॉलोइंग मेथड डिटरमाइंस द टोटल हार्डनेस यूजिंग सॉल्यूशन डाइथिलीन डायमाइन। तो मोस्टली इसको हम बोलते थे, ठीक है, हार्डनेस मेथड। अब इसका दूसरा नाम भी पूछेगा कभी, इसका दूसरा नाम भी पूछ सकता है कभी। सो ए और बी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रैपिड फायर में अगर खेलेंगे ए और बी बोलो सर, इट इज वर्सिनेट मेथड, ठीक है, वर्सिनेट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, चलो सी और डी खेलेंगे, सी एंड डी खेलेंगे, बोलो रैपिड फायर में सी और डी। आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, dash or undesirable in water used in many industrial purpose, and the acid forming during the metabolism may be destructive to concrete and other structures। तो क्या बोल सकते हैं इसको सर, नथिंग को सल्फर बैक्टीरिया बोलते हैं। नेक्स्ट, मर्करी इज टॉक्सिक टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, मर्करी इज टॉक्सिक टू ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। इसका रीजन क्या है, बिकॉज मर्करी गेट्स वेरी स्लोली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। देखो, हाँ, मर्करी इज टॉक्सिक, यस एग्जैक्टली, ठीक है, बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज द सेल, इट डिस्ट्रॉयज द सेल्स, राइट। हाँ, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, इट इज एक्यूमुलेटेड स्लोली, स्लोली गेट्स एक्सट्रैक्टेड इन द बॉडी, ठीक है, बट ये इसका काज नहीं है। दिस इज नॉट द काज दैट इट इज टॉक्सिक टू द ह्यूमन लाइफ, द काज इज दैट इट डिस्ट्रॉयज द ह्यूमन सेल, राइट, इट डिस्ट्रॉयज द सेल, इट डिस्ट्रॉयज द सेल। तो ठीक है ना, और ये स्लोली स्लोली एक्सट्रैक्ट होता है, ये भी इसका राइट स्टेटमेंट है। तो राइट स्टेटमेंट दोनों है और एक्सप्लेन नहीं करता है, एंड नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, which of the following is not the sufficient contributor for contaminated removal in rapid sand filter। तो रैपिड सैंड फिल्टर में कौन कौन सा प्रोसेस आपने देखा है आज तक, एड्सॉर्बिशन सर, चलो खेलेंगे बी और सी, सॉरी बी और सी और डी बोलो खेलेंगे, कौन सा नहीं है बोलो, कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, बी और सी और डी बोलो, बी और सी और डी कौन सा नहीं है, बी और सी और डी, बी और सी और डी आर ए। सर यहाँ पे एड्सॉर्बिशन देखा है एग्जैक्टली, बायोलॉजिकल एक्शन भी देखा है, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग देखा है, फिजिकल नहीं देखा है सर, रॉन्ग है, फिजिकल नहीं देखा है। नेक्स्ट, which of the following is not the chemical coagulant in the water treatment, which of the following is not the chemical coagulant, not the chemical coagulant in water treatment। so इसमें से केमिकल कोगुलेंट क्या नहीं है सर, यूजुअली ये जो केमिकल, हाँ चलो सी एंड डी खेलेंगे, बोलो सी एंड डी, बोलो सी एंड डी, रैपिड फायर में सी एंड डी। सर अगर हम देखेंगे ना, इफ वी आर फाइंड आउट, ये जो एल्युमिनियम सल्फेट है, ठीक है, या पॉली एल्युमिनियम क्लोराइड है, या एल्युमिनियम क्लोराइड है, these coagulants are usually the salts of iron, right, iron plus aluminum के salts होते हैं। so these are all what, these are all the coagulants, but nitrogen dioxide, this is the gas, and gas can't be the coagulant, ठीक है, so ये वाला wrong statement है। next, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है the water demand in liters under the normal condition for four family members, तो कितना हो सकता है वाटर डिमांड, 4 फैमिली मेंबर्स का क्या हो सकता है, बोलो जल्दी से, 4 फैमिली मेंबर्स, सर इट इज 4, तो 1 फैमिली का कितना हो सकता है, ठीक है, तो 1 मेंबर का 135 रहता है, 135 रहता है, तो 4 होगा तो मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, यू विल फाइंड आउट 540 इज द आंसर, ए इज द आंसर। नेक्स्ट, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ ट्रीटेड इफ्लुएंट है और इनको डिस्चार्ज करना है, ठीक है, इनलैंड सरफेस में, याद रखना दिस इज इनलैंड सरफेस, 3 टेबल्स आपके पास है, इट इज इनलैंड सरफेस, आपको अप्रोप्रिएट यहाँ पे बोलना है, अप्रोप्रिएट आपको बोलना है, राइट। सो यहाँ सबसे पहले कॉर्ड कितना होता है सर, कॉर्ड का वैल्यू 250 रहना चाहिए, ठीक है, इनलैंड सरफेस में। बीओडी का वैल्यू कितना रहना चाहिए, बीओडी का वैल्यू 30 रहना चाहिए, राइट। और क्या पूछा है, बॉड ऑयल एंड ग्रीस का कितना रहना चाहिए, ऑयल एंड ग्रीस का 10 रहना चाहिए, ठीक है,
और टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड इसका कितना रहना चाहिए? आई थिंक द टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड शुड बी 100. और पीएच कितना रहना चाहिए? द पीएच शुड बी 5.5 to 9. यू कैन मेंशन इनलैंड सरफेस नेविगेशन. टोटल डिजोल्व्ड सॉलिड्स कितना रहना चाहिए? 100. सो 2. टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, हाँ ये भी है, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, चलो इसको देखेंगे अभी. तो बॉड कितना रहना चाहिए? 30, राइट. ऑयल एंड ग्रीस कितना रहना चाहिए? 10. और टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स कितना रहना चाहिए? इट शुड बी 100. ठीक है, इट शुड बी 100. चलो इसको चेक करेंगे. आई विल चेक दिस. ठीक है, इसको मैं चेक करने वाला हूं. सो यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड्स 100 रहना चाहिए, राइट. तो सस्पेंडेड सॉलिड्स कितना रहना चाहिए? ये भी आपका 100 रहना चाहिए, यानी 4 रहना चाहिए. 2413, हाँ 2413. ठीक है, इसका बी आंसर है. जरा चेक करते हैं अब यहाँ पे. ठीक है ना, 1423. हाँ वो तो नहीं है, वो तो नहीं है. ठीक है, यहाँ 100 में 2 ऑप्शन मेंशन किया गया है. ठीक है, नेक्स्ट. अब दी फॉलोइंग आर दी ऑपरेशनल ट्रबल्स. ठीक है, विथ रैपिड सैंड फिल्टर. रैपिड सैंड फिल्टर के साथ ऑपरेशनल ट्रबल कौन कौन सा है? रैपिड सैंड फिल्टर पूछा है, रिमेंबर. सो राइट द आंसर, रैपिड सैंड फिल्टर. तो यहाँ खेलेंगे आपके साथ. बोलो बोलो, यहाँ ऑप्शन नंबर BSC आएगा. बोलो BSC आएगा. BSC बोलो, BSC रैपिड नंबर BSC बोलो. सो बोलो. ठीक है, तो रैपिड सैंड फिल्टर है ना, इसके लिए एयर बाइंडिंग होता है, मड बॉल फॉर्मेशन होता है, फ्लून्यूसेंस एंड पॉन्डेज प्रॉब्लम. दीज आर रिलेटेड टू व्हाट? दीज आर रिलेटेड टू ट्रिकलिंग फिल्टर. सो राइट आंसर इज व्हाट? राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट. हाँ, सैंपल एक्स एंड सैंपल वाई आपके सामने. ठीक है, तो सैंपल एक्स को कलेक्ट किया गया है इनलेट ऑफ द ट्रीटमेंट में, और सैंपल वाई को कलेक्ट किया गया है स्वेज इफ्लुएंट्स में. अब आपको बोलना है, नाउ यू हैव टू आस्क. ठीक है, क्लोरोफॉर्म किस में ज्यादा होगा? क्लोरोफॉर्म किस में ज्यादा होगा? तो एक्स आपने देखो, इनलेट है, इनलेट पे आपने यानी वाटर इनलेट है, तो यहाँ पे आपने एक्स सैंपल ले लिया. अब यहाँ पे स्वेट इफ्लुएंट्स है. ठीक है, स्वेट इफ्लुएंट्स है, तो इसमें आपका वाई सैंपल उठा दिया. आपको बोलना है क्लोरोफॉर्म किस में ज्यादा होगा. एज यू फाइंड आउट, देखो सर, एक्स जो है ना इनलेट, इसमें तो विदाउट ट्रीटमेंट है. सर स्वेट जो है, दीज आर विद द ट्रीटमेंट. दैट मींस एक्स में, ठीक है, मोर नंबर ऑफ क्लोरोफॉर्म होगा एज कंपेयर टू वाई. सो एक्स हैव मोर कॉलोनीज ऑफ क्लोरोफॉर्म देन दैट ऑफ वाई. नेक्स्ट. हाँ, अच्छा क्वेश्चन है ये भी. Determine the quantity of bleaching powder required for rural areas so that the chlorinate how much water. देखो सर, क्लोरिनेट कितना कर रहा है? 2 1 2 3 4 zeros. यस, इतना वाटर क्लोरिनेट हो रहा है, राइट. यहाँ पे आपसे पूछा है हु इज क्लोरीन डोजेज इज 2 मिलीग्राम पर लीटर. सर 2 मिलीग्राम पर लीटर क्लोरीन डोज है. तो इसका मतलब अगर हमारे पास 1 लीटर होगा वो 2 मिलीग्राम खाएगा, 2 लीटर होंगे वो 4 मिलीग्राम खाएगा, 3 लीटर होगा वो आपके पास 6 मिलीग्राम खाएगा. इसी तरह से अगर आपके पास, ठीक है, 20,000 लीटर होगा, सो इट विल कंज्यूम 20,000 into 2 milligrams of water of chlorine, sorry. So total chlorine dose will be 2 milligram per liter, right? Multiply by total liters of water, that is 20,000. तो कितना खाएगा टोटल? So it will be 40,000, right? 40,000 मिलीग्राम आपका क्लोरीन लग रहा है, राइट. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? देखो सर, ग्राम्स में कन्वर्ट करना है. तो आप जानते हो, अगर आपके पास 1 kg होगा, दैट विल बी 10 to the power 6 मिलीग्राम्स. और अगर आपके पास 1 kg होगा, दैट इज 10 to the power 3 मिलीग्राम, ग्राम्स. ठीक है, 10 to the power 3 ग्राम्स. और अगर आपके पास में 1 ग्राम होगा, 1 ग्राम विल बी इक्वल टू 10 to the power 3 मिलीग्राम्स. तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगा किससे? 10 to the power 3. ठीक है, चलो इसको यहाँ लिखेंगे. 40,000 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 10 to the power 3, ये बन जाएगा ग्राम्स में. सो यहाँ पे 1 2 3 जाएगा, 3 जाएगा, सो 40 ग्राम्स. तो क्या आया सर? 40 ग्राम्स आया. नाउ अब हम चेक करते हैं, 40 ग्राम्स आया, बट हमारे पास में ये जो क्लोरीन है, इसको हम लाते हैं कहाँ से? ब्लीचिंग पाउडर से.
ब्लीचिंग पाउडर से। सर लेकिन ये ब्लीचिंग पाउडर हमारे पास में 50% ही कितना देता है? सर ये हमारे पास में 50% ही क्लोरीन देता है। इसका मतलब अगर हमारे पास में, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर हमें ऐड करेंगे, ये हाफ देता है, यानी अगर हमारे पास 1 ग्राम है तो 1 ग्राम ऐड करेंगे, इट विल गिव अस हाफ ग्राम, 0.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। तो हमें ऐड करना पड़ेगा 2 ग्राम्स टू गेट द 1 ग्राम। इसी तरह 40 ग्राम्स के लिए हमें पास डबल ऐड करना है, दैट इज 80 ग्राम्स, राइट, 80 ग्राम्स। राइट समझ? या आप ऐसे कर सकते हो, ब्लीचिंग पाउडर इज इक्वल टू क्लोरीन डोज, दैट इज 40 ग्राम डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ अवेलेबल क्लोरीन, इट कैन बी 50, सो 0.5 लिख सकते हो, यहाँ से आपका 80 ग्राम्स आ सकता है। राइट आंसर इसका ए है। नेक्स्ट, ऐसे कौन पढ़ाएगा आपको? So during the chlorination process, aqueous chlorine reacts rapidly with the water to form, right, Cl negative, HOCl, H positive as shown below. ठीक है, तो Cl2 negative, HO plus H2O, that gives HOCl, Cl negative and H positive. The most active deficient, ठीक है, disinfectant, sorry, most active disinfectant कौन है? सर HOCl है। कौन सा मुश्किल क्वेश्चन है? चलिए, तो रेक्टेंगुलर टैंक का ब्रेडिथ गिवन है, लेंथ इज मेंशनड 30 मीटर, द ब्रेडिथ इज मेंशनड 10 मीटर, एंड आल्सो इट इज मेंशनड, क्या मेंशन किया गया है? सर मेंशन किया गया है यहाँ पे डेप्थ, दैट इज 3 मीटर। फाइंड आउट द सरफेस फ्लो रेट, SOR। सो SOR इज इक्वल टू व्हाट? सर ये जो SOR है दैट इज इक्वल टू द डिस्चार्ज Q अपॉन में सरफेस एरिया, दैट इज BL। हाउ मच इज द डिस्चार्ज मेंशन? दैट इज 0.1, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है, बी का वैल्यू क्या है? 10, एंड यहाँ पे वैल्यू 3 है, सॉरी एल का वैल्यू 30 है, सॉरी, यस 30। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट इज 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 3, ठीक है, आई विल राइट ऑन 3 zeros, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो इट इज व्हाट? इट इज मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। बट आपको किस में चाहिए? डेज में, आपको डेज में चाहिए ना। सो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/3, ठीक है, 3 टाइम्स 0, डेज में कन्वर्ट करेंगे। सो आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय 60 इंटू 60, ठीक है, इंटू 24, राइट। तो ये आएगा मीटर क्यूब पर डे, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से कट, यहाँ से कट, ठीक है, तो यहाँ से 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, सो दिस इज 2 इंटू 6 इंटू 24, 2 इंटू 6 इंटू 24 डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय, हाँ, डिवाइडेड बाय 10, 1 0 है ना, डिवाइडेड बाय 10। सो इट इज इक्वल टू, देखो यहाँ लिख सकते हैं 6 इंटू 4 इज 24, 6 इंटू 2 इज 12, 12 प्लस 2 इज 14, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10। सो इट इज 288 डिवाइड बाय 10, दैट कम्स आउट टू बी 28.8, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका? आंसर इसका बी है। नेक्स्ट, तो ये सारे क्वेश्चंस थे, दीज वर द क्वेश्चंस, ठीक है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को लाइक करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना एंड शेयर दिस वीडियो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह आपके पास रैपिड फायर आएगा हर एक बुक का, ठीक है। तो कल आएगा CPM पर्ट का, टुमारो इट विल बी CPM, राइट, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट या एस्टिमेशन कॉस्टिंग का आएगा कल, ठीक है। तो टेक केयर एवरीबॉडी, ठीक है, प्रिपेयर हाई, और आपके पास में जो टाइम बचा है दैट इज अराउंड 1 मंथ। तो इस 1 मंथ में आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन लगाओ और क्वेश्चन करो MCQ को, ठीक है ना। चलिए, टेक केयर एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।